गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है पीयूष कुमार और फ्यूचर नीति के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी का, वो है थ्री पिलर ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के तीन स्तंभ। आपने खासतौर से न्यूज़ पे आप स्तंभ शब्द जो है थोड़ा ज़्यादा सुनते होंगे, वो क्यों सुनते हैं मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, जो गवर्नमेंट का जो पहला स्तंभ यानी थ्री स्तंभ में से जो एक है वो है विधायिका। विधायिका को ही आप बोलते हो व्यवस्थापिका या विधानमंडल। ऐसा मैंने इसलिए बोला है, ये सारे नाम इनका एक ही अर्थ है, ठीक है, जिसे हम संसद कहते हैं। लेकिन ये तीनों नाम मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि इनमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विधायिका यानी विधि बनाना, ठीक है, व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनाती हो, और विधानमंडल जो एक ऐसा मंडल जो विधान बनाता हो, ठीक है, विधान मतलब विधि बनाता हो। आपने संसद हमेशा ही सुना होगा क्योंकि संसद ही नियम बनाती है, उन संसद को ही ये प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो न्यायपालिका होती है तो उसे वो क्या होती है, वो कोर्ट होती है, लेकिन हमसे क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। ऐसे ही जो संसद होती है उसको हम इन नामों से बुलाते हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हो पॉलिटी, तो पॉलिटी में कभी भी संसद ना कह के ज़्यादातर जो शब्द होगा विधि बनाने के रूप में वो विधानमंडल या व्यवस्थापिका या विधायिका ही कहा जाएगा। तो सरकार के तीन स्तंभों में से ये पहला है। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो इसको लागू कराएगा, लागू कौन कराता है? गवर्नमेंट। तो वहाँ पे गवर्नमेंट या फिर सरकार न लिखे क्या लिखा जाएगा? कार्यपालिका, या इसी को ही कह देते हैं कार्यकारिणी। यानी जो इस संसद ने क्या किया, संसद ने नियम पास कर दिया, नियम बना दिया है, लेकिन संसद नियम लागू नहीं कराती है। लागू कराने का काम होता है कार्यपालिका या कार्यकारिणी का। ये होती है गवर्नमेंट। यानी जैसे मोदी जी है, मोदी जी का जो विधानमंडल है, ठीक है, जो विधानमंडल है जो विधि को लागू कराएगा, उनके अपने कुछ मंत्री होते हैं। मान लो रेलवे का कोई नियम आया, या जैसे मान लो जीएसटी आई है, तो जीएसटी तो संसद ने पास की है, लेकिन अब गवर्नमेंट का काम बनता है कि वो इस जीएसटी को फॉलो करे, इस नियम को सभी को फॉलो करे, और इसको व्यवहारिक जो कार्य है, जो पूरा समाज है उसमें लागू कराए, और जीएसटी के माध्यम से टैक्स कलेक्ट करे। ऐसे कोई भी अगर नियम ये बनाएगी तो उसको लागू जो कराएगा, जो इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, वो कराया जाएगा कार्यपालिका या कार्यकारिणी के द्वारा, ठीक है। तो सरकार के ये दो स्तंभ है। तीसरा स्तंभ कौन सा है? न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं कोर्ट, ठीक है। वो कोर्ट भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब तीनों में से कोई सा भी कोर्ट, क्योंकि कोर्ट का ये होता है हमारा प्रीमिड बनता है। कैसे? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट होती है बहुत सारी, ठीक है, जितने भी स्टेट होते हैं लगभग लगभग सभी में है। उसके नीचे होते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आपने सुना होगा हमेशा ही कि ये किस फॉर्म में आती है? पिरामिड, यानी ये बन गया क्या? पिरामिड। तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया भी जाता है कि जो भारत की न्यायपालिका है उसकी जो शेप क्या है, तो आप कहोगे हमेशा पिरामिड, क्योंकि पिरामिड के फॉर्म में आता है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सरकार के तीन स्तंभ होते हैं, लेकिन आपने न्यूज़ पर सुना होगा चौथा स्तंभ, माने कि वो एक तरीके से, ये तो है जो कानून में है, ठीक है, जिन्हें हम गवर्नमेंट के रूप में कहते हैं, संवैधानिक दर्जा इन्हें प्राप्त है कि ये तीन स्तंभ है। लेकिन एक चौथा स्तंभ भी आ रहा है आज के समय में। कौन? न्यूज़। ये चौथा स्तंभ है, लेकिन ऐसा सिर्फ कहा जाता है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का जो चौथा स्तंभ है वो न्यूज़ है। तो दोस्तों, ये था हमारा थ्री पिलर ऑफ गवर्नमेंट का जो छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिगार्डेड आपको अगर कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वारी आपकी बची हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।